हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ब्रेन रेन और मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप मुझे प्यार से कह सकते हैं जीतू सर। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंस, शर्तीय वाक्य। जब हम शर्त लगाते हैं सेंटेंस में कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो एक शर्त वाला सेंटेंस होता है और एक दूसरा उसका परिणाम होता है, उसका रिजल्ट होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे तैयार करते हैं इंग्लिश में, वो देखेंगे आज हम। तो जो कंडीशनल सेंटेंस हैं वो चार तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। पहला होता है जीरो कंडीशनल, जिसमें जनरल ट्रुथ्स और हमारी हैबिट्स को बताया जाता है। जो इंग्लिश में सेंटेंस होता है वो इफ से स्टार्ट होता है, और जो दो सेंटेंस होते हैं, एक मेन होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है, दोनों ही प्रेजेंट में होते हैं। या फिर जो है वो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन होंगे दोनों ही प्रेजेंट के। तो हिंदी में जो होता है वो अगर और यदि से स्टार्ट होता है, इसे हम आश्रित वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ये वर्तमान काल होता है। और दूसरा जो मेन होता है, मेन क्लॉज, वो भी वर्तमान काल होता है। कैसे बनते हैं इसमें सेंटेंस देखिएगा। इफ वाटर फ्रीजेस इट बिकम्स आइस, ये एक जनरल ट्रुथ बता रहा है। अगर पानी जमता है, यहां हम अगर और यदि दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर पानी जमता है, इट बिकम्स आइस, तो वह आइस बन जाता, बर्फ बन जाता है। दूसरा है इफ आई ड्रिंक कॉफी आई स्टे अवेक, अगर मैं कॉफी पी लेता हूं तो जागता रहता हूं, ये मेरी एक आदत हो गई। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। इफ यू आर वीक, अगर आप कमजोर हैं, यू शुड रीड मोर, तो आपको अधिक पढ़ना चाहिए। ये मॉडल वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस हो गया। आगे शर्त के साथ अगर संभावना में सावधानी रखनी हो, ऐसा पता लगे कि ये शर्त वाले सेंटेंस में सावधानी भी रखनी है, तो क्या होगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पहले आता है, और इफ और इन केस ये यहां से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है बाद में। तो देखिए कैसे, जैसे टेक दिस मेडिसिन इन केस या इफ यू फॉल इल, तो अगर आप बीमार पड़ जाएं तो ये मेडिसिन ले लेना, या अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप इस मेडिसिन को, इस दवा को ले लेना। आगे ऐसे बहुत सारे और भी सेंटेंस हम आपको देंगे, बहुत सारी लिस्ट एक दे देंगे, जिससे आपको अच्छा सा एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। अगर शर्त वाले वाक्य में नहीं शब्द हो तो क्या होगा, तो वो अनलेस से स्टार्ट होता है वाक्य। जैसे अनलेस यू रन फास्ट, जब तक आप तेज नहीं दौड़ते हैं, यू कांट कैच द बस, तब तक आप बस नहीं पकड़ सकते हैं। तो इसमें दोनों में, हिंदी में नॉट होता है, लेकिन इंग्लिश में पहले वाले में अनलेस होता है, इसमें नॉट नहीं लगता, और दूसरे वाले में नॉट लगता है। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में दो जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में, वो दोनों फ्यूचर शो करते हैं। गागी के आता है उसमें, अगर आप पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, तो इस तरह से दोनों में गागी गा आएगा। लेकिन इंग्लिश में पहला जो शर्त वाला सेंटेंस होता है, जिसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में बनता है, और जो दूसरे वाला जो उसका रिजल्ट है वो फ्यूचर टेंस में बनता है। तो देखते हैं, इसको हम रब कर लेते हैं। तो सेकंड है हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को शो करता है, भविष्य की संभावना। और दोनों ही हिंदी के जो सेंटेंस हैं वो गागी के पर एंड होते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में अगर और इफ से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो प्रेजेंट टेंस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में, और उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो फ्यूचर टेंस में बनता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हैं दोनों में गागी के आता है,
और उससे पहले जो हमारा जीरो जो था, जीरो कंडीशनल, उसमें दोनों प्रेजेंट में बनते हैं। दोनों हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं। तो देखिएगा कैसे बनेगा, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस और दूसरा जो है जो मेन है क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में बनेगा। इफ दे इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी। देखिएगा, इफ दे इनवाइट मी, अगर वे मुझे आमंत्रित करेंगे, आई विल अटेंड द पार्टी, ये मेन क्लॉज है तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। दूसरा, इफ यू स्टडी हार्डर, अगर आप अधिक परिश्रम करेंगे, अधिक मेहनत से पढ़ेंगे, यू विल पास द एग्जाम इजिली, तो परीक्षा आसानी से पास कर लेंगे। तो दोनों में ही गे आएगा। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, देखिएगा इफ इट रेन्स, ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा, टुमारो लगा है फिर भी। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। कैंसल कैंसल कैंसल, सोचिए अगर कैंसिल हो जाएगी पिकनिक तो बच्चों को क्या हाल होगा। खैर, तो एक खास बात यह है इन सारे सेंटेंस की कि इसमें अगर और तो जो होता है, तो अगर की इफ लगती है लेकिन तो की कोई इंग्लिश नहीं लगती, वहां हम सिंपली कॉमा प्लेस करते हैं, कॉमा लगाएंगे। और ये जो इफ वाला सेंटेंस है इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं सेकंड नंबर पर, तब हम कॉमा नहीं लगाते हैं। जैसे आई विल बी हैप्पी इफ ही कम्स, अगर वह आएगा तो मुझे खुशी होगी या मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये रहे आपके फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो कि सेकंड नंबर पर आते हैं। अब थर्ड पर आता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो जब तक हम इसे रफ करते हैं आप इंतजार कीजिए। थर्ड नंबर पर आता है हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ये क्या शो करता है देखिएगा, अनलाइकली फ्यूचर, असंभावित भविष्य। ये ऐसा सोचता है कि अगर आज प्रेजेंट में हम ऐसा हो रहे होते या हमारे पास धन वगैरह होता तो हम ऐसा करते। ये वर्तमान में ही इमेजिनरी फ्यूचर इवेंट्स को सोचता है। इस तरह से सेंटेंस इसमें आते हैं, इसलिए इसको असंभावित भविष्य कहते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट उसका ठीक नहीं है। तो जैसे सेंटेंस कैसे बनता है इसमें, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता क्या करता, तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो गरीबों की सहायता करता। देखिएगा द जो पुअर है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन उससे एडजेक्टिव से पहले द लगाने से द पुअर गरीब लोग बन जाता है और ये प्लूरल हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। दूसरा, इफ शी वॉन द लॉटरी, अगर वह लॉटरी जीत जाती तो क्या होता, शी वुड बाय अ हाउस, अगर वह लॉटरी जीत जाती तो एक घर खरीद लेती। बनते कैसे हैं, अगर मेन वर्ब नहीं होती है, जैसे इसमें तो मेन वर्ब है वॉन, इसमें नहीं होती तो इफ लगेगा और वर लगेगी, ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से बनेगा, जैसे इफ आई वर रिच। और खास बात ये एक और है कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ वर ही आती है क्योंकि ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी है, फ्यूचर में वो सोच रहा होता है कि अगर ऐसा होता तो, इसलिए यहाँ वर आती है, विश कर रहा होता है वो। दूसरा जो सेंटेंस है वो इफ प्लस सिंपल पास्ट, अगर उसमें मेन वर्ब होती है, जैसे इसमें मेन वर्ब है तो ये सिंपल पास्ट हो गया। और दूसरा जो सेंटेंस है वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनेगा। इफ द वेदर वर गुड, ये देखिए वेदर सिंगुलर है, वर ही आया है। इफ द वेदर वर गुड, अगर मौसम अच्छा होता, वी वुड गो ऑन अ पिकनिक, तो हम पिकनिक पर जाते। इसके बाद आएगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। उसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, समझ नहीं पाते कि ये वाला यूज होगा या दूसरा वाला। उसमें क्या होता है, उसमें भी होता, करता, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, लेकिन वो जो पास्ट है वो गुजर चुका होता है। इसमें इमेजिनरी है, फ्यूचर को वो इमेजिन करता है कि अगर ऐसा हो जाता तो, लेकिन वहां जो सेंटेंस है वो दूसरा वाला थर्ड कंडीशनल
वो उसमें पास्ट खत्म हो चुका होता है, तब वो उसमें किया होता, आया होता, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल है होता, उसमें होता है किया होता, आया होता, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो उसे समझाएंगे। इसे आप देख लीजिए। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये पास्ट हाइपोथेटिकल होता है। पास्ट हाइपोथेटिकल होता है, ये भी इमेजिन करता है, लेकिन ये भूतकाल की संभावना कैसे शो करता है? भूतकाल में घटना, मतलब भूतकाल निकल चुका होता है तब ये सोच रहा होता है। तो भूतकाल में हुई असंभावित घटना, भूतकाल में जो घटना हुई नहीं है उसका परिणाम सोच रहा होता है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट बताता है ये। जैसे अगर उसने मुझे बताया होता, घटना निकल चुकी है, उसने बताया नहीं, तो वो सोच रहा है, तो वो कह रहा है, वो शर्त बता रहा है, अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं उसकी सहायता करता, क्योंकि उसने सहायता की नहीं, घटना निकल चुकी है। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो आते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, इसको ठीक से समझ लीजिएगा। सेकंड कंडीशनल में वो फ्यूचर की सोच रहा होता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए, है ना, लेकिन ये जो पास्ट है वो गुजर चुका होता है, वो पास्ट का रिजल्ट सोच रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा कर लेता। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, इनको सोच देख लीजिए। बनते कैसे हैं ये? इंग्लिश में इफ, जो अगर वाला सेंटेंस है, इफ और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा वाला है उसमें वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इफ ही हैड टोल्ड मी, अगर उसने मुझे बताया होता, तो इफ और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड, तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी सहायता करता। तो ये रहा आपका चारों की चारों जो कंडीशनल सेंटेंस हैं वो इस प्रकार हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों की करवाएंगे, तो आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा पार्ट जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।